जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। शुभांकर कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि बापू शराब की तस्करी करते थे और शराब की तस्करी एक खुला रहस्य। कहा जाता है कि आंसूमल भी कभी इस गलत रास्ते की तरफ चला गया था। शुभांकर मिश्रा, केवल इस बात को तू प्रूफ नहीं कर पाएगा और तेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है। हिंदू संत को बदनाम करने के लिए एपिसोड करने को तो बहुत आसान है, लेकिन साहस है। फ्रैंको मुलक्कल याद है ना? कहा है कि 2014 से अब तक बिशप फ्रैंको ने उसके साथ 13 बार रेप किया। पंजाब से केरल तक चर्च की नन इंसाफ मांग रही हैं। को लेकर भूख हड़ताल पर वो बैठी हैं। He is a higher authority. मैंने तेरा यूट्यूब चैनल पूरा खंगाल दिया, लेकिन एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला जब तूने मुलक्कल के विरुद्ध में आवाज उठाई हो। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के गंभीर आरोप लगे। अदालतों में लंबी जांच, पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और सुनवाई। जोधपुर का उस समय का डीजीपी, उसका तुझे बयान सुनना चाहिए। शुभांकर, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। किसी भी प्रकार का बलात्कार का आरोप लड़की ने बापूजी के ऊपर नहीं लगाया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रूफ हो पाया। आज भी जो करोड़ों शिष्य बापूजी के साधनारत हैं, हिंदू धर्म की सेवाएं कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर शहरों में भी गरीब लोगों का, वो करोड़ों लोग अगर तेरी बात सुनेंगे और सब लोग अगर थूकेंगे ना तुझे, तो उनके थूक में तू डूब मरेगा। वो कहता है कि बापूजी ने अपने युवावस्था में, जिसे टीन एज कहते हैं, शुभांकर कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि बापू शराब की तस्करी करते थे, मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। शुभांकर मिश्रा, केवल इस बात को तू प्रूफ नहीं कर पाएगा और तेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है। तेरे ऊपर भी कानून के शिकंजे कसे जा सकते हैं। तू प्रूफ नहीं कर पाएगा कि संत श्री आसाराम जी बापू का बचपन मादक द्रव्यों की तस्करी में बीता था। इस प्रकार की भाषा पिछले 15 साल से हम मीडिया चैनल में ही हमेशा सुनते आए हैं। तुझमें वो हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है कि तुम मदर टेरेसा के बारे में कोई एपिसोड बना सके कि किस तरह से कलकत्ता के उनके आश्रम में मरीज मरते थे, कराहते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। जब मदर टेरेसा को पूछा जाता था कि इन मरीजों को ठीक से इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो वो कहती थी, इनकी चीख में, ये जितना चिल्लाएंगे, ये जितना चीखेंगे या जितना ये पीड़ा को सहेंगे, इनके अंदर यीशु की आत्मा, जीसस क्राइस्ट की आत्मा उतनी ही तेजी से प्रवेश करेगी, क्योंकि वो भी इसी तरह से तड़प तड़प कर मरे थे। साहस है। हिंदू संत को बदनाम करने के लिए एपिसोड करने को तो बहुत आसान है, लेकिन साहस है। फ्रैंको मुलक्कल याद है ना? जालंधर का पादरी बिशप, उसके खिलाफ में केरल की 39 ननों ने रोड पर उतरकर उन्होंने आंदोलन किए। एक नन ने तो कहा कि इसने मेरे साथ 12 बार बलात्कार किया है, लेकिन भय के कारण वो सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ी और वो संख्या 39 नन तक पहुंची, 39, मैंने तेरा यूट्यूब चैनल पूरा खंगाल दिया, लेकिन एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला जब तूने फ्रैंको मुलक्कल के लिए
आंदोलन हुए, न उन्होंने अपने ऊपर बलात्कार हुए हैं, ऐसा स्पष्ट तौर पर कहा। कोर्ट क्या कहता है कि कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ में कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो 10 साल पहले, 12 साल पहले कोई लड़की कहीं से खड़ी हो जाए और बोल दे संत श्री आसाराम जी बापू ऐसे हैं, उनके सुपुत्र नारायण साईं ने मेरे साथ ये किया था, वो कैसे फैक्ट हो गए? तो कहता है कि फैक्ट्स पर बात करेगा, बात कर रहा है, वो कैसे फैक्ट हो गए? अजय पाल लांबा का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जोधपुर का उस समय का डीजीपी, उसका तुझे बयान सुनना चाहिए शुभंकर। अजय पाल लांबा के वीडियोज आज भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि किसी भी प्रकार का बलात्कार का आरोप लड़की ने बापूजी के ऊपर नहीं लगाया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रूफ हो पाया है। तो कहता है कि फैक्ट्स बोल रहा है। जिस देश में स्वामी जयेंद्र सरस्वती के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है और 8-8, 9-9 साल के बाद उन्हें फिर से निर्दोष पाया जाता है, जिस देश का कानून 9-9 साल तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता है, एक हिंदू साध्वी को बदनाम करता है, उसे 9 साल के बाद निर्दोष पाता है। उस देश के कानून में कुछ भी हो सकता है। जहां रंजन गोगोई कहते हैं कि आधे से ज्यादा भ्रष्ट हैं, 70% जजेस आर करप्टेड। तो शुभांकर, बड़े शर्म की बात है कि जिस तरह से तूने एक अनर्गल, एक अश्लील और झूठा डॉक्यूमेंट्री बनाया संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में, मैं समझता हूं कि जो बापूजी को थोड़ा भी जानते हैं, समझते हैं, उनके सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं, या उन्होंने कभी बापूजी को देखा हो, उनका सत्संग सुना हो, आश्रम में गए हो, वो कभी तेरी बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनके सत्संगों के माध्यम से करोड़ों लोग उनसे जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बदला है। तेरे जैसे चुटपुंजिए यूट्यूबरों के लच्छेदार भाषा से कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। सुनेंगे, देखेंगे, मनोरंजन के लिए। बता, तेरी कोई पूजा करेगा? तू भी तो बहुत अच्छा बोल लेता है, तू भी एक बना ले अपने फॉलोअर्स, उनको तू भी अपना फोटो दे दे। कितने लोग तुझे, तेरे फोटो को जूते मारते हैं कि फूल का हार चढ़ाते हैं। तू भी कोशिश कर ले, किसी के घर में भगवान के बगल में अपनी फोटो रख के दिखा दे। जब कोई आस्था की पराकाष्ठा में होता है, जब उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन घटित होता है, जब अशांत व्यक्ति को शांति का एहसास होता है, जब दुखी को सुख का सहारा मिलता है और जिस व्यक्ति के द्वारा उसका जीवन बदलता है, उसे वो भगवान, भगवत तुल्य मानता है। यह सनातन धर्म की महिमा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी तो नास्तिक था। जब भी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं तो वो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बन जाते हैं। ये वो भारत की संस्कृति है। आपके माध्यम से देशवासियों तक बापूजी की सच्चाई पहुंचे। जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष बरी किया गया, जिस तरह से स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी को निर्दोष बरी किया गया, लेकिन उनके वर्षों वर्ष खा गए कोर्ट ने, इन मीडिया वालों ने, भ्रष्ट जजों ने। इसी तरह से संत श्री आसाराम जी बापू कल भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं और कल भी निर्दोष ही रहेंगे, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों का विश्वास, उनका अनुभव, आने वाला समय, आने वाला काल बताएगा कि इस देश के लिए संत श्री आसाराम जी बापू ने क्या किया था। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।